Yes, before I jump to the next concept, if you have any doubts, I'll take the doubts. In any of the earlier sums, any doubts? Illustration 11. Last illustration. Okay. Illustration number 11. One student is having a doubt. I'll take that doubt and then I'll move into this concept. Yeah, क्या doubt है बोलो? Question number? हाँ, वो भी doubt है. ठीक है, इन ऑर्डर जाएगा. लेडीज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था बोलो. मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझा दूंगा. डाउट क्या है बोलो, वो डाउट क्लियर कर दो. क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ, घटाना है बढ़ा? हाँ, बढ़ा दो, कोई बात. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो. क्या नाम था? अनन्या. हाँ, पढ़ो. 110 रुपीज में इश्यू किया है कि नहीं? इश्यू प्राइस 110 रुपीज है. हाँ, नेक्स्ट. एप्लीकेशन में 20 रुपीज. ओके. अलॉटमेंट 40 है तो बोला इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 प्लस 10 है ये. नेक्स्ट. अलॉटमेंट ये फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ है. सेकंड एंड फाइनल है. सेकंड एंड फाइनल में ओके 20 30 50 है. 50 80 20 100 मैच हो गया ना. फेस वैल्यू 10 रुपीज़ प्रीमियम है. वेरी गुड. डेट्स भी दिया है क्लियरली, है कि नहीं? डेट्स क्या था इसका मतलब? what is the what why they have given us the dates? what are these dates? इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए. बट what are these dates called? what happens if I don't pay within this date? Huh? Sorry, why forfeit? Because these are called due dates. What are these dates called? Due dates. That is what I'm expecting. Due date, you should tell these dates as due dates. If you don't pay within the due date, then you are liable for the interest. Yes or no? So as simple as such. So these are due dates. You should call them as due dates. Okay, due dates. बोलो इसका 1 अप्रैल 2021 है. 1 जून 2021 है. 1 जुलाई 2021. 1 अगस्त 2021. नेक्स्ट. एप्लीकेशंस कितना का रिसीव हुआ है? 1800. 2000 का नहीं, 1800. इसको बोलता है अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलता है? वाई? इश्यू किया 2000 शेयर्स. 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. हम प्रो रेट अलॉटमेंट कर सकते. उस केस में किसी का रिफंड कर देता है, पूरा अलॉट कर देता है. लेकिन इस केस में तो सिर्फ 1800 का ही हुआ है. दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. वेरी गुड. नेक्स्ट. One shareholder to whom 40 shares were allotted paid the entire balance on his shareholdings with allotment money. इसको क्या बोलते हैं? What is this called? What is this scenario called? Calls in advance. Very good, Ram. Calls in advance. Why? Why, Ananya? Could you link this part? What happened here? Tell me.
read the line once slowly. One shareholder, to him 40 shares were allotted. एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 40 शेयर्स अलॉट किया कर दिया, ठीक है. पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग्स. इसका मतलब है कितना पेमेंट किया एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट के समय कितना पेमेंट किया एक्स्ट्रा. इधर देखो, अलॉटमेंट के समय वो बंदा जो 40 शेयर होल्ड कर रहा है, एग्जाम्पल शेयर होल्डर नंबर ये, हु इज होल्डिंग 40 शेयर्स, ये 40 बोल के दे रहा हूँ, इसका नाम ये 40 है, इसका मतलब नेम, आई मीन हिज नेम इज ये, ही इज होल्डिंग 40 शेयर्स, लेट मी डिनोट हिम एज A40. ओके, while allotment, yes, allotment money was called, while allotment he has to pay how much, 40 rupees, but he paid how much, how much he has paid. A simple, I mean you can understand from the line itself. Tell me how much he has paid. 1200. How? 40 into 40 shares, na? 40 into how much he has paid? 160. How much? How 160? He is holding 40 shares, right? 40 shares he is holding. We are calling the allotment money, yes or no? Allotment money per share how much? 40 rupees, yes or no? So 40 into 40, he needs to pay how much? 1600, yes or no? But along with the allotment, he paid rest of the balance also. What is the rest of the due? इधर देखो, रेस्ट कितना है बैलेंस, 50 है ना. 50 भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो 40 into 50 एक्स्ट्रा पेमेंट किया, दिस इज एक्स्ट्रा. 50 कैसे है सर, 30 + 20 कितना पेमेंट किया है, 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया है. सो दिस 2000 इज व्हाट, कॉल्स इन एडवांस. क्लियर. हमने एप्लीकेशन के समय वो खुद पैसा दे देगा एप्लीकेशन के साथ, उसके बाद कंपनी कॉल करेगा, हर बार इंटीमेट करेगा, पे दिस मनी, पे दिस मनी, पे दिस मनी, बिकॉज दिस इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, यस और नो. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन के साथ दे देगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी कॉल करेगा, भाई ये पेमेंट करो, ये नोटिस देगा पेमेंट करो बोल के. अलॉटमेंट के समय नोटिस दिया पेमेंट कितना करने के लिए, 40 पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो कितना किया, 40 + 30 + 20, 90 रुपीज एक साथ में पेमेंट किया. तो 40 into 90 कितना है, 3600. He is supposed to pay 1600, he paid 3600. 2000 is the excess. This 2000 is called what, calls in advance. Clear ना, समझ गया अनन्या सिनेरियो. नेक्स्ट बोलो, next go on. And another shareholder, ये बंदा क्या किया था, अलॉटमेंट मनी जब कॉल किया था, अलॉटमेंट पे नहीं किया. B60 इसका नाम है, क्या B60 नेम भी है, 60 शेयर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है. ये अलॉटमेंट कॉल किया था हमने, वो पेमेंट नहीं किया, यस और नो. फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं किया, यस और नो. फाइनल कॉल जब कॉल किया तब पेमेंट किया, ये ड्यूज भी पेमेंट किया. समझ गए कि नहीं. हाँ, अभी ये बंदा फाइनल कॉल के समय टोटल 90 रुपीज पेमेंट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट कॉल तक इसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट हमने कॉल किया वो पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल किया वो पेमेंट नहीं किया, यस और नो. पेमेंट बाद में फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल कॉल के समय पेमेंट किया, यस और नो. हमने जून में कॉल किया था, वो पेमेंट नहीं किया,
जुलाई में कॉल किया, पेमेंट नहीं किया वो बंदा, B60 का बात कर रहा हूँ। अगस्त में हम जब कॉल किया था, वो एक साथ में 90 रुपीज दे दिया। क्या उसको हम छोड़ दे? नहीं, क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। कब तक, कब से कब तक? देखो 40 रुपीज के ऊपर 1 जून से 1 अगस्त तक। यस और नो? क्योंकि जब ये 1 अगस्त में ही वो पेमेंट कर रहा है, तो 1 जून ड्यू है, तो ड्यू डेट के बाद ये दो कितना महीना है? 1 जुलाई 1 अगस्त, 2 महीना। 2 महीना 40 रुपीज में इंटरेस्ट होगा। फर्स्ट कॉल का कब से होगा इंटरेस्ट? 1 जुलाई से होगा, 1 महीने का इंटरेस्ट होगा। तो कितना है? इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट 5% ऑन कॉल्स इन एरियर्स and should be paid at 6% on calls in advance as per articles of the company. इसमें एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आर्टिकल्स में लिखा है इंटरेस्ट रेट्स। यस और नो? वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास। इंटरेस्ट रेट्स अगर आर्टिकल्स में नहीं है तो क्या एप्लीकेबल होगा? 10 and 12। वेरी गुड। नाम क्या था, भूल गया है। हाँ, जुगांता हजारिका। वेरी गुड। 10-12 अप्लीकेबल होगा, लेकिन इस केस में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, तो ये जो रेट लिखा है वही अप्लीकेबल होगा। अभी ये लेगा कितना इंटरेस्ट? 5%। देगा कितना? 6%। तो देगा कितना वो कैलकुलेट करेंगे पहले। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हाँ। अभी देखो डेट्स के हिसाब से देखो, कॉल्स इन एडवांस कितना था? 2000 रुपीज है कि नहीं? कॉल्स इन एडवांस 2000 रुपीज है, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के समय वो ये दोनों दे दिया है कि नहीं? वो ये दोनों दे दिया अलॉटमेंट के समय, है कि नहीं? हाँ। उसको जब कब तक देगा? 1 महीने का देना है, 30 रुपीज का। यस और नो? देख लो इंटरेस्ट रेट, देख लो। कॉल्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, आंसर में देखो एक बार। 40 शेयर्स ना, ये 40 शेयर्स, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल एडवांस में पेमेंट किया है। ड्यू कब है? 1 जुलाई, लेकिन वो पेमेंट किया 1 जून में, 1 महीना पहले पे किया था, है कि नहीं? तो 40 शेयर्स इंटू 30 रुपीज पर शेयर, दिस इज द एडवांस अमाउंट, इंटू 6% इंटरेस्ट देना है उसको, इंटू 1/12। दिस इज फॉर फर्स्ट कॉल एडवांस। सेकेंड कॉल के लिए 40 शेयर्स, सेकेंड कॉल का एडवांस कितना था? 20 रुपीज ना, इंटू 6%। ये कब पेमेंट किया था? अलॉटमेंट के समय पेमेंट किया, लेकिन ड्यू कब है? 1 अगस्त को, तो इसको 2 महीने का देना पड़ेगा, 2/12, है कि नहीं? इंटरेस्ट अमाउंट देख लो कितना आएगा, टोटल करो, दैट इज द टोटल। गिव मी 1 सेकेंड।
sorry 60 shares into 40 rupees. 40 rupees is the allotment money which is due on 1st of June, but he has paid on 1st of August, so 2 months interest लगेगा 5%. कितना आ रहा है? 20 rupees. हाँ, similarly 60 shares फर्स्ट कॉल कब ड्यू होगा? जुलाई में, लेकिन पेमेंट किया अगस्त में, 1 महीना का 20 रुपीज, सॉरी 30 रुपीज. फर्स्ट कॉल ड्यू 30 रुपीज ना, इंटू 5% इंटू 1/12. देख लो इंटरेस्ट 7.5, टोटल मिला लो 27.5. क्लियर? अनन्या, क्लियर विथ योर डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी. क्या 11 में क्या डायरेक्टली पूरा सम? ये तो बहुत टाइम लगेगा. कहाँ पे स्टक है बोलो? जुलाई. ओके, ओके. फर्स्ट कॉल में पेमेंट नहीं की. वन शेयर होल्डर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 150 शेयर्स. वेरी गुड. which he paid with the final call together with the interest at 5% per annum. okay, very good. तो कुछ बोला है, एजम्पशन कुछ लिया है? कहाँ पे, कौन सा अमाउंट बोलो, एंट्री कौन सा है? $38. ओके, कितना है? शेयर होल्डर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये 25 रुपीज. हाँ, ये नरेशन में देखो क्या बोला है, देखो. being the interest due on first call on 300 at 5% for 2 months. Assumed payment made on 30th August. Which he paid with the final call together with interest at 5%. Final call due कब हुआ? Final call, final call. फर्स्ट कॉल नहीं बोल रहा हूँ, फाइनल कॉल. मेरा बुक में तो फाइनल कॉल ड्यू डेट दिख रहा है 30th अगस्त. हाँ, उसके मतलब क्या है? फाइनल कॉल 30 रुपीज है, ड्यू डेट फिक्स किया 30th अगस्त, तो फाइनल कॉल 30th अगस्त के अंदर पे करना है. ये बंदा फर्स्ट कॉल कब पेमेंट किया? फाइनल कॉल के साथ, तो ड्यू डेट है 30th अगस्त. shareholder is not required to wait till the last date, he can pay early also. yes or no? 30th अगस्त को पेमेंट करने के लिए 30th अगस्त को नोटिस नहीं देगा ना, कुछ 10 दिन 15 दिन पहले बोलेगा शेयर होल्डर को. yes or no? तो पहले बोला है. कब? द कॉल्स वेर मेड ऑन फर्स्ट. हाँ, तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया. तो 1 अगस्त में कॉल किया, लेकिन ड्यू डेट दिया 30th अगस्त, तो एज्यूम करो 30th अगस्त. सर नहीं, मैं एज्यूम करूंगा 1 अगस्त को पेमेंट किया. ठीक है, 1 महीने का इंटरेस्ट ले लो, नोट पुट अप करो. वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. इसलिए एजम्पशंस आल्सो कैरी मार्क्स हियर. हाँ, तुम कैसे एज्यूम करके आंसर देगा? सर सजेस्टेड आंसर में 2 महीने के हिसाब से है, लेकिन एवेल्युएटर कंसिडर करेगा तेरा नोट. पहले दिन मतलब नहीं, जिस दिन नोटिस आएगा जनरली उसी दिन पेमेंट नहीं होगा, ये तो जनरल है. हाँ, तो हो सकता है भाई, कुछ ज्यादा पंक्चुअल लोग हैं, जिस दिन नोटिस आएगा उसी दिन पेमेंट कर देगा. लेकिन मेरा जैसे लोग तो हाँ, लास्ट दिन ही पेमेंट करूंगा भाई, क्योंकि ना मेरा फॉर्मूला है, हंसने का नहीं, मैं बोलता हूँ. जब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पर्सन, as a rational human being, I would say, whenever you want to make the payment, pay on the last date. Whenever you want to receive the payment, get the payment as soon as possible. Yes or no? Yeah, that is a rational, as a rational consumer. So I think as a rational consumer or a rational human being, whenever you are making the payment, pay on the last date always, because it carries interest, right? Amount carries some interest factor also. Clear? Convinced? Yes, very good. Yeah.
Let me jump into the next concept now. Forfeiture and reissue. Forfeiture क्या बोलते हैं? Forfeiture, anyone? If you could summarize for the whole class, anyone? What is forfeiture? When company does this action, I mean when company takes this action, anyone? Sorry, loud. Frame a sentence and tell me. Frame a sentence or scenario, tell me. What is forfeiture? Fast, we don't have time. Anyone from online? Anyone from offline? Anyone? Fast? बोलो. हाँ. ओके. ठीक है. You're trying to explain that there is a scenario of calls in arrears. Okay, calls in arrears and the due date has passed. Now the company has the right to what? Confiscate these shares. What do you call it as? Confiscation. You take back their shares. Yes, confiscate. Company has the right to confiscate these shares and then reissue to someone else. Clear? Clear with the scenario? Whenever a shareholder fails to pay the call money or allotment money, whatever it can be, any money, basically any installment after application which is due but the shareholder has not paid and the due date has passed, the company has the right to forfeit first. Forfeiture comes first, then only it can reissue. Without forfeiting the shares, it cannot reissue. You should note this point. Okay. Forfeiture. The forfeiture you can call it as confiscation of shares basically. हाँ राम बोलो. बोलो. रिफंड. यस, वेरी गुड. रिफंड तो नहीं करेगा कंपनी. सर कंपनी शेयर्स कॉन्फिस्केट कर रहा है, फॉरफीचर कर रहा है. विल द कंपनी रिफंड बैक द मनी विच इट हैज रिसीव टिल नाउ? नो, company will not refund the money. Okay, so whatever the shareholder has paid till date, that is confiscated indirectly, that is cancelled. You cannot ask for refund also. समझ गया सर? वही कंपनी इतना प्रोसेस इनकर कर रहा है, तुम फालतू में शेयर अप्लाई किया लेकिन पेमेंट नहीं किया. देयर आर अदर जेन्युइन शेयर होल्डर्स हु आर वेटिंग फॉर दिस शेयर्स, सो देन कंपनी हैज द राइट टू confiscate that amount also. Yes or no? Agreed? Let us do one sum and I'll explain two last year questions also from the past exams. Okay, this is a very important concept. You might receive this for 7 marks. Okay, 7 marks question, very very important concept. Let us take one question from your book and then I'll go to the past exams. Okay. क्वेश्चन नंबर क्या, कुछ डाउट है क्या? बोलो. हाँ, जनरली रीइश्यू विल बी एट डिस्काउंट. ओके, जनरली रीइश्यू विल बी एट डिस्काउंट. व्हेन द शेयर्स जब इश्यू करेगा उस शेयर रीइश्यू के समय डिस्काउंट में ही जनरली इश्यू करेगा. सेक्शन ओके, इनिशियल में वो इश्यू नहीं कर सकता है, लेकिन ये केस तो क्या बोलता है, ये केस फॉरफीचर हो गया. इस केस में तो क्या होगा, फॉरफीचर हो गया. सेकेंड टाइम कंपनी मार्केट में जाना पड़ेगा.
इसको इश्यू करने, जनरली इसलिए तो 1 रुपी 2 रुपीज डिस्काउंट में देना पड़ेगा, नहीं है तो कोई नहीं आएगा लेगा बेसिकली. I understand that there is section 53, but there are certain cases where Companies Act allows you to issue at a discount. One it is sweat equity shares. You can consider this also. Okay, you can consider this case also. हाँ, लूप होल जैसा नहीं है. दिस इज ग्रांटिंग सम रिलीफ टू द कंपनी. हाँ, assume that there are several defaulters. ओके, हमने 1000 शेयर्स इश्यू किया था और 900 शेयर्स में डिफॉल्ट हो गया, तो क्या करेगा कंपनी? पैसा कहाँ मिलेगा उसको बिजनेस करने के लिए, बोलो, है कि नहीं? उस केस में क्या करेगा? हाँ हाँ, that depends on the market situation. I'm not telling company will generally issue. No problem. But it will be generally less than the earlier initial issue price. इनिशियल में प्रीमियम में इश्यू किया था, ठीक है, तुम प्रीमियम में नहीं दोगे तो एटलीस्ट प्रीमियम कम करके दोगे. नॉट नेसेसरली ऑलवेज एट डिस्काउंट, बट जनरली आई एम टेलिंग, जनरली कंपनीज इश्यू इट एट डिस्काउंट, नॉट नेसेसरली ट्रू. ओके, हाँ. क्वेश्चन नंबर है कौन सा क्वेश्चन फॉर फीचर का क्या है? पेज नंबर 11. हाँ, पेज नंबर ये 25 इन माई बुक. आई डोंट नो व्हाट इज illustration I'm telling. Illustration number, come to illustration number 12. illustration number 12 मेरा बुक में पेज नंबर है 26. 29, किसी बुक्स में 29 है. रीड द सम. यू हजारिका, रीड द सम. ₹10. 100 है, 10 रुपीज है. तो मेरा बुक में गलती दे दिया, सुन रहे. 500 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज ईच. क्या किया था इसको? क्या किया था? फॉरफिट किया है कि नहीं? फॉरफिट किया बोला है. नोट दैट पॉइंट. हाँ, फुल्ली कॉल्ड अप विच वर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज. 20% कितना है प्रीमियम इस केस में? 20% प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपीज होगा. तो इश्यू प्राइस कितना था? 10 + 2 12 रुपीज है कि नहीं? इश्यू प्राइस 12 रुपीज है. फुल्ली कॉल्ड अप इसका मतलब क्या है? हाँ, फुल्ली कॉल्ड अप, टेल मी. 12 ले लिया तो फॉरफिट क्यों करेगा? फुल्ली पेड अप नहीं, फुल्ली कॉल्ड अप. समझना है क्लियरली, क्वेश्चन क्लियरली समझना है. मतलब क्या है बोलो? हाँ, दिया नहीं दिया हमको पता नहीं, कॉल तो किया है, ये इंपॉर्टेंट है. कंफ्यूज मत होना. फुल्ली पेड अप अलग है. पेड अप मतलब कॉल किया था, पूरा पे कर दिया, तब फॉरफीचर का बात ही नहीं आएगा. कॉल किया है, इधर तक इंफॉर्मेशन दिया, बाकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है. कॉल किया मतलब पूरा अलॉटमेंट कॉल किया, फर्स्ट कॉल, सेकंड, कितना भी हो, फाइनल कॉल तक कॉल कर दिया. कॉल कर दिया मतलब पेमेंट करने के लिए नोटिस दे दिया. क्लियर? हाँ, नेक्स्ट. एप्लीकेशन में कितना था? 2 रुपीज है. अलॉटमेंट में कितना है? 5 रुपीज है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कितना है? 5. 5 + 5 + 2 12 रुपीज है. तो कुछ नहीं बोला तो अलॉटमेंट में प्रीमियम है बोल के समझना है. यस और नो? क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, तो इधर 3 + 2 लिख दो, है कि नहीं? क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन ये डीम्ड अजम्पशन है, अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा. तो प्रीमियम कितना? 2 रुपीज है. तो अलॉटमेंट 5 होने से 3 रुपीज फेस वैल्यू होगा, 2 रुपीज प्रीमियम होगा. समझ रहे मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को? यस? हाँ, कुछ डाउट है क्या? यू? नेक्स्ट.
only application money was paid by the shareholders in respect of these shares. These shares मतलब क्या shares? 500. Very good point. Those 500 shares which are going to be forfeited by the company, उस shares में वो लोग कितना पेमेंट किया है? सिर्फ 2 रुपीज पेमेंट किया. ये सब पेमेंट नहीं किया. ये इनडायरेक्टली कॉल्स इन एरियर्स हो गया है कि नहीं? कॉल्स इन एरियर्स हो गया. कॉल्स इन एरियर्स हो गया तो कंपनी को राइट आ जाएगा क्या करने के लिए? फॉरफिट करने के लिए. फॉरफिट कर दिया कंपनी ने. समझ गया? तो अभी तक कितना कॉल किया था, कितना पेमेंट किया बताओ? कॉल कितना कॉल किया? वेरी गुड. 12 रुपीज सर, पूरा कॉल कर दिया बोल रहे हैं अनन्या. वेरी गुड. पेमेंट कितना किया? 2 रुपीज. ठीक है. समझ गए? हाँ नेक्स्ट. हाँ कितना कर रहा है ये? 300 शेयर्स. फाइव 500 फॉरफिट किया लेकिन सिर्फ 300 ही री इश्यू कर रहा है. समझ गया? क्या कर रहा है? सिर्फ 300 ही री इश्यू कर रहा है. नॉट नेसेसरी कंपनी शुड री इश्यू ऑल द शेयर्स. उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना तक री इश्यू कर सकता है कि नहीं? तो 300 ही री इश्यू किया. एट व्हाट रुपीज? 9 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड. ठीक है. अभी कितना था? 9 रुपीज है कि नहीं? सर इस केस में कंपनी लॉस है कि प्रॉफिट में? हाँ प्रॉफिट कौन बोल रहा है? बोलो कैसे प्रॉफिट? हाँ इसलिए ये सेक्शन जो 54 जो बोल रहे इस केस में अप्लाई नहीं होगा. अभी समझ में आया? क्यों अप्लाई नहीं होगा बोलो? डिस्काउंट एक्चुअली नहीं है. कैसे नहीं है बोलो? प्रीमियम नहीं है. मैं बोल रहा हूं देखो, सेम शेयर है 500 शेयर्स. 500 इंटू 2 रुपीज हम ऑलरेडी मिल गया 1000 रुपीज है कि नहीं? अभी हमारे पास ऑलरेडी 1000 रुपीज है पॉकेट में. अभी इससे 300 रुपीज इश्यू कर रहा है 9 रुपीज में 2700. इसका फेस वैल्यू कितना है जनरली 300 शेयर्स का? 300 इंटू 10 रुपीज है कि नहीं? 3000 रुपीज है. हमको मिनिमम 3000 रुपीज आना चाहिए. ऑलरेडी 2700 आ रहा है री इश्यू करके. फुल्ली पेड एक साथ में ले रहा है शायद, हमको इंस्टॉलमेंट पता नहीं. फुल्ली पेड 9 रुपीज फुल्ली पेड बोला है कि नहीं? 9 रुपीज एक साथ में ले रहा है. इस 300 शेयर्स में हमको ऑलरेडी कितना मनी रिसीव हो चुका है? 2 रुपीज रिसीव हो चुका है. कन्विंसिंग यस और नो? कन्विंस्ड. 600 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका है हमको. यस और नो? 600 रुपीज ऑलरेडी मिल चुका है. 2700 अभी मिल रहा है. कितना टोटल? 3300. फेस वैल्यू तो ये है. अभी इनडायरेक्टली प्रीमियम में इश्यू किया है जैसा लग रहा है कि नहीं? हाँ. सो दिस केस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ दैट सेक्शन डिस्काउंट. इस केस में एक्चुअली प्रॉफिट है. this is called capital profit. What is this profit called? Capital profit. This is not revenue profit. Why? बार बार तो नहीं होगा, एक बार होगा. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, दिस इज नॉट आवर बिजनेस. आवर बिजनेस कुछ अलग है. हमने इनिशियली शेयर इश्यू कर रहा है. दिस इज कैपिटल, बेसिकली कैपिटल इश्यू. समझ गया? कैपिटल ट्रांजैक्शन. तो इसलिए इसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं. जो डिफरेंस कितना था? डिफरेंस कितना है? 300 जो था दैट इज द डिफरेंस. 300 दिस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट. इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा. ठीक है? समझ गए? प्रीमियम कैपिटल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है अलग से. ये हमने डिस्कस किया था ना एक सेक्शन. ये क्यों नहीं जाएगा? ये कैपिटल रिजर्व में क्यों जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्यों नहीं जा रहा है? ये बोल रहे हो? हाँ मैं दिखा देता हूँ एंट्रीज में. ठीक है, मैं एंट्रीज में दिखा देता हूं, तब बोल देना मुझे. ठीक है? हाँ क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? 200 शेयर्स तो री इश्यू नहीं किया अभी. ठीक है? 200 शेयर्स का अमाउंट ऐसा ही रहेगा. उसका मैं दिखा देता हूँ एंट्रीज. पहले मुझे बताओ,
अभी इसका ओरिजिनल एंट्रीज क्या होता है वो मुझे क्लियरली बताना चाहिए, तभी मैं फर फीचर का रीइश्यू का एंट्री बोल पाऊंगा, आप लोग रिलेट कोरिलेट कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल इश्यू में क्या एंट्रीज हमने किया था उसको हमको जानने से ही, उसको हमको याद होने से ही फर फीचर का एंट्रीज हम पास कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, ओरिजिनल का क्या एंट्रीज है क्लियरली बताओ जल्दी। ये तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ना एंट्रीज, क्या तो बोलो। 10 रुपीज ना एप्लीकेशन में कितना था? 2 रुपीज ना। पहले क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना है? 500 इंटू 2 1000। इधर तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है तुरंत, मैं क्लियरली लिख रहा हूं 500 शेयर्स है 2 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट 2, वेरी गुड। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा लेके काम कहाँ पे ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है? 1000 रुपीज। वेरी गुड। इधर तक कुछ डाउट है? नहीं है, ये तो एप्लीकेशन का प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है? एप्लीकेशन के एंट्री से। नेक्स्ट आएगा अलॉटमेंट का। पहले क्या आएगा एंट्री? ड्यू एंट्री आएगा अलॉटमेंट का। यस और नो? ड्यू एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। कितना था अमाउंट? 2 प्रीमियम भी आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर क्यों? अलॉटमेंट में प्रीमियम है कि नहीं? हाँ, तो अमाउंट बताओ। 500 शेयर्स इंटू कितना अमाउंट टोटल? अलॉटमेंट में कितना? 5 रुपीज ना, तो टोटल 5 रुपीज होगा, तो अलॉटमेंट में 2500 आएगा, है कि नहीं? शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपीज। 500 इंटू 3 1500 जाएगा। मान रहे कि नहीं? मैं इधर लिख रहा हूं 5 रुपीज, इधर लिख रहा हूं 3 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 1000 जाएगा। इधर तक ठीक है? हाँ, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? हाँ, receipt of the allotment. हाँ, now tell me, did we receive the allotment money? No. Okay, अभी एंट्री क्या पास करेगा? हाँ, कॉल्स इन एरियर्स वो आएगा, है कि नहीं? कॉल्स इन एरियर्स एंट्रीज आएगा। हाँ बताओ, कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री बताओ। ठीक है, वो उस एंट्री में मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट ये हो गया अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर्स हो गया अभी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाँ, उसका ड्यू एंट्री भी बताओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 5 रुपीज ना, 2500 आएगा। कॉल किया था बोल के क्वेश्चन में बोला क्लियरली, इसलिए मैं एंट्री पास किया, है कि नहीं? कॉल फुली कॉल्ड अप, तो इसलिए ड्यू एंट्री बिना पास करके तो कॉल नहीं करेगा। अग्रीड? तो ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा। अग्रीड? इधर तक ठीक है? हाँ, अभी ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया पूरा अमाउंट, है कि नहीं? जो अमाउंट आना था वो सब कॉल्स इन एरियर्स हो गया। कॉल्स इन एरियर्स कितना था? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्या था? डेबिट है, एसेट होगा ना। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस, वेरी गुड। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर्स में कितना आएगा? इधर 2500 है प्लस इधर 2500, टोटल 5000 आएगा, इधर 2500 आएगा, 2500। इंटरेस्ट के अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, सिंपल रख देंगे सम को। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी नहीं दिया तो इग्नोर करो उसको। यही स्टेटस है, यस और नो? 500 शेयर्स जो इश्यू किया था, अभी ये स्टेटस है, यस और नो? हाँ, अभी हम फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहा है। अभी फॉरफीचर के एंट्रीज लिख दो। इन द बुक्स ऑफ, क्या था क्वेश्चन किसका? ये आईसीसी लिमिटेड,
मैं समझने के लिए ये सब एंट्रीज दिया था। आप ये सब एंट्रीज आप माइंड में सोच के डायरेक्टली फॉर फ्यूचर एंट्री देना पड़ेगा एग्जाम में, जरूरत ही नहीं है ये वाला एंट्रीज का, जरूरत नहीं। इश्यू का पूछा नहीं क्लियरली, एग्जामिनर कमेंट्स में फर्स्ट क्लास में मैंने क्लियरली बताया, जो एंट्रीज पूछा है सिर्फ वही देना है, समझ गया? हाँ, बुक्स ऑफ आईसीसी लिमिटेड जर्नल फॉर्मेट दे दो क्लियरली, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स वो सब जो है, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, वो सब डाल दो। ठीक है, ये जो 500 शेयर्स है हम फॉरफिट कर रहा है, इसका मतलब है 500 शेयर्स रिलेटिंग जो भी एंट्रीज है सब जीरो हो जाना चाहिए, जो भी अकाउंट बैलेंसेस है। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? क्योंकि हम री इश्यू कर रहे हैं बाद में, इसको तो फॉरफिट कर रहा है ना, जीरो पूरा तो फॉरफिट कर रहा है, कॉन्फिस्केट कर रहा है। यस और नो? यस और नो? हमको इनकम मिलेगा, वो इनकम हम रिकॉग्नाइज करेंगे जो 2 रुपीज था, लेकिन जो हमने जो ऑलरेडी जो एंट्रीज पास किया वो सब नलीफाई होना चाहिए। यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? क्योंकि शेयर ही फॉरफिट हो रहा है, शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। यस और नो? कैपिटल अकाउंट मतलब वो तो नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। यस और नो? बाद में हम जब रीइश्यू करेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन अभी तो जीरो होना चाहिए। यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? हाँ, अभी तक इक्विटी शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट हुआ है बताओ, और इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है वो बताओ मुझे जल्दी। कैसे? तो बेसिकली कितना था? 5000। यस और नो? इधर एक क्रेडिट था, इधर एक क्रेडिट था, इधर एक क्रेडिट था, और कहीं पे है क्या? इधर है, हाँ सॉरी, इधर 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 तीन ही है। कितना अमाउंट बताओ? 5000। तो बेसिकली 500 इंटू 10 रुपीज। यस और नो? हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू में ही क्रेडिट होता है। यस और नो? तो डायरेक्टली 500 इंटू 10 रुपीज। यस और नो? अभी क्रेडिट बैलेंस है, उसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी फॉर फ्यूचर का एंट्री लिख रहा हूं, क्लियरली देख लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 5000 जीरो कर दिया मैंने इसको। यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हमको मिल गया क्या? नहीं मिला, अलॉटमेंट मनी ही नहीं दिया, तो हमको मिला ही क्या? तो इज इट करेक्ट टू कीप बैलेंस इन दिस अकाउंट? नो, यू हैव नॉट रियलाइज्ड इट। तो इसको क्या करना है? जीरो करना है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, जीरो करने के लिए क्या करना है मैंने? डेबिट करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? 500 शेयर्स में कितना प्रीमियम होगा? 2 रुपीज का प्रीमियम होगा, तो डायरेक्टली 1000 रुपीज लिख दो। ये हो गया। तो मैं इधर कैंसिल कर रहा हूं, देख लेना क्लैरिटी के लिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस और नो? इधर तक हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी में तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। यस और नो? तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अलॉटमेंट भी कैंसिल हो गया। इधर आ गया ना पैसा, मतलब जीरो हो गया, देख लेना। एप्लीकेशन ऑलरेडी जीरो हो गया, इधर से इधर क्रेडिट डेबिट जीरो हो गया। अलॉटमेंट इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, जीरो हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, जीरो हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अभी मैंने डेबिट कर दिया, कुछ बचा कितना है? कॉल्स इन एरियाज 5000 बचा है। अग्री? 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 हाँ, अभी और बचा बैंक अकाउंट में 1000। यस और नो? ये क्या था? ये कैपिटल इनकम है। यस और नो? कैपिटल इनकम है। यस और नो? अभी टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये आएगा एक अकाउंट। क्या था? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। कितना था? जो हमको पैसा मिला है उतना का अमाउंट 1000 रुपीज, ये भी कैंसिल हो गया।
सर क्यों फॉरफीचर अकाउंट में रखा है? अंटिल रीइश्यू करेगा उसका बैलेंस जो भी मिला है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में रहेगा। समझ गया? ये समझ गया इधर तक? ये भी हो गया क्लियर? अभी बचा कितना था? हाँ, 5000 डेबिट रखा है, अभी इसको क्रेडिट करो टू कॉल्स इन एरियस। कितना था? 5000, 6000, 6000 डेबिट, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया ना। दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। बुक में देख लो आप, कॉल्स इन एरियस बोल के नहीं था, कॉल्स इन एरियस के जगह में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये होगा। आपको बुक में देखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2500, फर्स्ट कॉल 2500। मैंने ये अमाउंट को कॉल्स इन एरियस में ट्रांसफर कर दिया इसको, इसलिए मेरा एंट्री में कॉल्स इन एरियस आ रहा है। आपको बुक में ट्रांसफर नहीं किया, ये एंट्री नहीं है, तो तब बैलेंस कहां पे खड़ा रहेगा? अलॉटमेंट फाइनल कॉल में रहेगा। तो ये तो डेबिट में है, तो उसको क्रेडिट करो। आप बुक के हिसाब से भी जा सकते हो, नहीं है तो मेरे ऐसा कॉल्स इन एरियस भी लिख सकते हो, लेकिन कॉल्स इन एरियस को बाइफर्केशन देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन एंट्री समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? मैंने कॉल्स इन एरियस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको कॉल्स इन एरियस ही बोलते हैं ना, है कि नहीं? इसलिए उसका बैलेंस मैंने इधर डेबिट इधर क्रेडिट किया। नहीं है सर, मैं कॉल्स इन एरियस की जगह में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखता हूँ 2500, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी लिखता हूँ 2500, नो इश्यू, बोथ आर सेम, कॉन्सेप्चुअली बोथ आर करेक्ट। बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट जैसा कुछ देके कॉल्स इन, हाँ ये दोनों दिखाना पड़ेगा, उधर इधर रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है? फॉरफीचर एंट्री समझ गया? कैसे आगे समझ गया? क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री क्या था? दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। दिमाग में रहना चाहिए क्यों ये एंट्री आया था, आपको तो समझना पड़ेगा ना। डायरेक्टली भी एग्जाम में तो डायरेक्टली ये देगा, सर कैसे देगा मैं दिखा दूंगा, लास्ट 2 अटेम्प्ट का पेपर देखोगी तो आपको ही पता चलेगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए तो ये सब जानना पड़ेगा ना, है कि नहीं? सोच के तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्लियरली इधर वर्किंग दिया था ना। फॉरफीचर कैसे करना है देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने जब जब भी कॉल मनी कॉल किया, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, अभी फॉरफीचर कर रहा है तो पूरा डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो पूरा फेस वैल्यू के, है कि नहीं? क्योंकि फुली कॉल्ड अप, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं देखो, हुआ है तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं, नहीं हुआ इस केस में इसलिए रिवर्स करना है, जीरो करना है ना। रिसीव हो गया तो क्या होगा, ये तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस तो बैंक अकाउंट बोल के वो आ जाएगा ना उसमें, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तब रिवर्स नहीं होगा इधर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नेक्स्ट, टू फॉरफिटेड शेयर्स में तो बैलेंस जाएगा ना, कितना जाएगा? अभी तक हमको पैसा कितना मिला उतना जाएगा, है कि नहीं? टू जो नहीं मिला, जो ड्यू एंट्री पास किया था, जो पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट हो जाएगा। पहले ड्यू बोल के लेकर अभी क्रेडिट करो, तो ये लेवल में आने के लिए पहले ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? If you have no doubts, press on the thumbs up button. Yeah, yeah, very good. Next, reissue का fully paid reissued, क्या बोला है? Were reissued at 9% per share, fully paid. अभी इसका मुझे एंट्री बताओ, रीइश्यू करने से क्या आएगा कंपनी को? पैसा आएगा, कितना आ रहा है पैसा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स रीइश्यू कर रहा है? 300। कैसे? 9 रुपीज फुल्ली पेड अप, कितना पैसा आ रहा है? 2700। टू नेक्स्ट, 1 रुपये क्या करेगा? हाँ, डिस्काउंट बोल के रिकॉग्नाइज करेगा, क्यों? हाँ, ये सच में डिस्काउंट है क्या?
नहीं है ना, तो कैसे डिस्काउंट अकाउंट आएगा? तो क्या आएगा? ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए वो बताओ एटलीस्ट। हाँ, हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। कितना में होना चाहिए? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है? 300 इंटू 10 रुपीज, ये तो 3000 है। तो बाकी 300 रुपीज कहाँ जाएगा डेबिट में? कैपिटल रिजर्व नहीं, जो हमारे पास ऑलरेडी 1000 रुपीज है, ये 1000 रुपीज में 300 शेयर्स का भी प्रॉफिट है, यस और नो? अभी ये तो इनडायरेक्टली डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करना है। क्या डेबिट करना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करना है, टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्काउंट इन्वॉल्व, इनडायरेक्ट डिस्काउंट इन्वॉल्व। समझ गया क्या करना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करो, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, कोई भी कुछ भी, मतलब दोनों सेम ही है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना था? 300, 300 इंटू 1 रुपी। समझ गया? दिस इज द एंट्री री इश्यू का। हमने इनडायरेक्टली क्या किया, इस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में 300 शेयर्स का कितना प्रॉफिट है? 600 रुपीज। पर शेयर कितना है? 2 रुपीज। तो उस 2 रुपीज से हम सिर्फ 1 रुपया यूज कर रहे हैं इधर। समझ गया? क्योंकि तो लॉस आया था। लॉस सच में इनडायरेक्ट लॉस है, सच में लॉस है क्या? नहीं, हम ऑलरेडी 2 रुपीज गेन कर चुका है, तो उसमें से 1 रुपया इधर यूज करो, बाकी 1 रुपया क्या करेगा सर? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। क्या करना है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कोई भी यूज कर लो। 300 रुपीज, 300 शेयर्स में 1 रुपया बचा है। 2 - 1 बिल दिखा सकते हो। 2 क्या था? कैपिटल रिजर्व। क्या था? कैपिटल रिजर्व। समझ गया? अभी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कितना है? 400। ये 400 कैसे बोल सकते हैं इन अनदर वे? जो 500 शेयर्स फॉरफिट किया लेकिन रीइश्यू किया 300 शेयर्स, बचा कितना शेयर्स? 200 शेयर्स अभी भी फॉरफिट करके रखा, रीइश्यू नहीं किया, तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट है? 200 इंटू 2 रुपीज, 400 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रहेगा। जब रीइश्यू करेगा, तब उस जब रीइश्यू करेगा फिर से, तब कुछ डिस्काउंट, एग्जाम्पल 8 रुपीज में किया है, स्टिल वी आर नॉट इश्यूइंग ए डिस्काउंट, है कि नहीं? क्योंकि 8 रुपीज में इश्यू करे, ऑलरेडी हमारे पास 2 रुपीज है, वी आर डायरेक्टली इश्यूइंग एट फेस वैल्यू। अग्री कर रहा है कि नहीं? उस केस में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं आएगा। समझ गया? लेकिन तब तक, जब तक रीइश्यू करेगा तब तक बैलेंस रह जाएगा। तो बैलेंस जो रह गया इनडायरेक्टली क्या था? दैट अमाउंट सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट येट रीइश्यूड। यस और नो? शेयर्स फॉरफिट किया बट रीइश्यू नहीं किया, उस शेयर्स में जितना पैसा रिसीव हुआ है वो अमाउंट उतना सिग्निफाई करेगा। यस और नो? हम लोग ने 200 शेयर्स रीइश्यू नहीं किया, हमको अभी तक कितना मिला उस शेयर्स में? 2 रुपीज मिला, तो 400 मिला, वही बैलेंस बचेगा उसमें। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ। हाँ बताओ, अभी आपका तेरा क्वेश्चन बताओ क्या था? हाँ, 200 शेयर्स एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला। हाँ, सेवन में नहीं इश्यू कर सकता है, तो तब डिस्काउंट में आ जाएगा, तब वो सेक्शन 54 अप्लाई हो। उस केस में तो मिनिमम वो इसमें ही इश्यू करना पड़ेगा। सर किए कहाँ पे लिखा है ये सब? 1 मिनट इधर आ जाओ, बोल देता है। द शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 26 इन लोग का बुक्स में 29 है। एक बार इधर आ जाओ, पढ़ो, एक बार पढ़ो ये तो। वेयर इश्यू प्रोसीड्स ऑन शेयर्स आर कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स। मैं फॉरफिचर एंड रीइश्यू का बात कर रहा हूँ। मैं जल्दी 2 मिनट लेता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लेना। व्हेन इश्यू प्रोसीड्स ऑन शेयर्स आर कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स, हमने इंस्टॉलमेंट्स में जब कर, नोट डाउन कर रहा है क्या? नोट डाउन करो, आई गिव सम टाइम।
इफ यू हैव नॉट येट डन दिस, नोट डाउन करो। कर दिया? हाँ बोलो। हाँ यही है, ये नहीं, फर फीचर का ही बोल रहा हूँ। 29 है ना? 29 कहाँ पे है? हाँ ये वाला फर फीचर रेशियो, ये वाला देखो। पेज नंबर क्या था? 28 ना? पेज नंबर 28 इन सम बुक्स, पेज नंबर 25 इन सम बुक्स। When issue proceeds on shares are collected in installment, जब installment में collect होगा, shareholders are expected to pay the amount of allotment subsequent call money where as and when they are due, yes or no? जब ड्यू होगा पेमेंट करना पड़ेगा। However, if shareholder fails to pay the same, it results in क्या? Calls in arrears हो जाएगा। If articles of company so permit, the company क्या करना पड़ेगा? May confiscate the shares। सर फॉरफीचर के लिए आर्टिकल्स में प्रोविजन होना है क्या? यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा नहीं है, जब शेयर होल्डर्स पे नहीं करेगा, कॉल्स इन एरियर्स है, तब फॉरफिट करने के लिए आप लोग प्रोविजन पहले ही आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा। सर मैंने लिखा नहीं, भूल गया, यू हैव नो राइट टू कॉन्फिस्केट। सर क्यों? आर्टिकल्स एमओए पढ़ने के बाद ही शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करता है, यस और नो? अगर तुमने पब्लिश कर दिया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, शेयर होल्डर उसको पता है कॉन्फिस्केट होगा, फिर भी वो अप्लाई किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, मींस ही इज एक्सेप्टिंग द रिस्क, यस और नो? यस और नो? समझ गया? किसका शेयर मतलब? उसका तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन ही विल बी द लीगल ओनर। जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा वो ओनर ही है, कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते हो ना, है कि नहीं? डिविडेंड तो मिलेगा उसको पेड अप अमाउंट पे ही, कॉल्ड अप अमाउंट पे नहीं मिलेगा डिविडेंड। फॉर एग्जांपल डिविडेंड एक शेयर पे दे दिया 100 रुपीज, उसको कितना पेमेंट किया प्रोपोर्शनेटली उतना ही डिविडेंड मिलेगा, वो प्रोविजन है कि नहीं? तो इसलिए कंपनी को भी नुकसान नहीं होगा, जितना पेमेंट किया उतना ही रिटर्न उसको मिलेगा इन रिटर्न। क्लियर? क्लियर? हाँ नेक्स्ट, दिस इज नोन एज forfeiture of shares। on forfeiture however amount received on shares till such date, ये देखो 1000 रुपीज इज नॉट रिटर्नेबल एंड द सेम बिकम्स ए क्या? कैपिटल रिसीट ऑफ द कंपनी एंड ट्रांसफर टू विच अकाउंट? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये इसलिए इधर मैंने फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर किया, ये जो बैंक बैलेंस था वो वाला। क्लियर? नेक्स्ट, the shares so forfeited may again be reissued by the company afresh to new shareholders. This process is called reissue of forfeited shares. These shares are generally reissued at a price lower than the face value of shares. However, the minimum reissue price must be equal to called up value less the amount collected on each share बिफोर फॉरफीचर। द मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होना चाहिए? कॉल्ड अप वैल्यू। इस केस में कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू बताओ, 10 रुपीज लेस अमाउंट कलेक्टेड ऑन ईच शेयर बिफोर फॉरफीचर। हमने कितना रिसीव किया? 2 रुपीज। सो मिनिमम 8 रुपीज में रीइश्यू कर सकते हो तो 8 रुपीज से नीचे 7 रुपीज में नहीं कर सकते। समझ गया? तो क्लियरली बोल रहा है। तो इस केस में डिस्काउंट, सर वो जो 54 सेक्शन जो बोल रहा है वो अप्लीकेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट स्टिल नो? बिफोर आई मूव इनटू द लास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। अगर आप सॉल्व कर पाओगे इसको एग्जाम में कॉन्फिडेंटली दे पाओगे डायरेक्टली। एनी डाउट्स? आई एम टेकिंग पॉज। If you have any doubts, you can ask. Way back. ये देखो फॉरफीचर एंड रीइश्यू, ये मैं पीडीएफ में दे दूंगा लेकिन चैप्टर एंड में ही दे दूंगा, ठीक है? ये जो है ये पीडीएफ में दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है? लेकिन चैप्टर एंड में ही दे दूंगा, ठीक है? दोज हु आर जेन्युइन स्टूडेंट्स उसको ही दे दूंगा, सब लोग को नहीं देंगे, ठीक है? देख लो ये क्वेश्चन देख लो,
दिस इज दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2024, जून 2025 लास्ट अटेम्प्ट ना, उसके पहले अटेम्प्ट दिसंबर 2024 में अटेम्प्ट में दिया है क्वेश्चन। 7 मार्क्स, इधर देखो 7 मार्क्स है कि नहीं, 7 मार्क्स में दिया है। फॉर फीचर रीइश्यू में डायरेक्ट है, देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। कौन पढ़ेगा, नाम क्या था भूल गया, शिक्षा प्रदान, हाँ पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ₹10 है, प्रीमियम ₹2 ना, ₹12 इश्यू प्राइस है, यस और नो। ₹3 एप्लीकेशन में है, ₹5 अलॉटमेंट में है, तो 3 + 2 होगा, ओके। ₹4 कॉल है, तो कितना हुआ टोटल, 3 6 + 4 10 हो गया ना, पूरा हो गया। तो यही फाइनल कॉल है, इधर फाइनल कॉल बोल के लिखा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली दिस इज फाइनल कॉल, यस और नो। कैसे पता चला, वो लास्ट अमाउंट है, उसके बाद पेमेंट करने का ही नहीं। 4 + 3 7 + 5 ₹12 रिसीव हो गया, रिसीव नहीं कॉल हो गया, सॉरी, है कि नहीं। तो दिस इज फाइनल कॉल। नेक्स्ट, जो इश्यू किया कि सब सब्सक्राइब हुआ, मतलब नॉट ओवर नॉट अंडर, एग्जैक्टली सब्सक्राइब हो गया। हाँ नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग नॉट एक्सपेक्टिंग, हाँ एक्सेप्टिंग मतलब एक्सेप्ट ये केस में। एम होल्डिंग 100 शेयर्स, एम मतलब M100 है कि नहीं। M100 शेयर्स जो होल्ड कर रहा है, फेल टू पे द व्हाट, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हाँ कॉल मनी है लेकिन पेमेंट नहीं किया। 100 शेयर्स में वो अलॉटमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, कॉल मनी भी पे नहीं किया। कुछ डाउट है क्या अनन्या, हाँ। एंड एन होल्डिंग 200 शेयर्स, एन 200, इसके पास 200 शेयर्स है कि नहीं। 200 शेयर्स, ये क्या नहीं, ये क्या पे नहीं किया था ना, 200 शेयर्स है, वो क्या पेमेंट नहीं किया, कॉल मनी, इनडायरेक्टली फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यू कैन कॉल इट एज, ओके। ऑल दोस 300 शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसका 100 इसका 200, क्यों फॉरफिट किया, वो डिफॉल्ट हो गया, कॉल सिनेरियोस हो गया इनडायरेक्टली, यस और नो। ये फॉरफिट करने के लिए कंपनी पी लिमिटेड क्या करना पड़ेगा, एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्या है, वेरी गुड हुयांता आचारिका, वेरी गुड। एओए में क्लॉज होना चाहिए फॉरफिटर का, तभी इसको राइट मिलेगा कंपनी को। वेरी गुड पॉइंट, समझ गया। क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले लिखना चाहिए, तभी ये होगा। वेर फॉरफिटेड मतलब इसको राइट है, इसका मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है ये क्लॉज, डीम्ड एजम्पशन है, समझना पड़ेगा, यस और नो। हाँ नेक्स्ट, ऑफ दीज शेयर्स फॉरफिटेड 250 शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड, वो 250 में क्या क्या है, ऑल ऑफ एम्स शेयर्स, तो एन शेयर्स में कितना रीइश्यू किया, 150, समझ गया। एम का पूरा शेयर्स रीइश्यू किया है, लेकिन टोटल शेयर्स रीइश्यू किया 250, तो एन का तो 100 ही है, तो बाकी 150 एन का शेयर से रीइश्यू करना है, ऐसा ना। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ। वेर रीइश्यू टू क्यू, क्यू मतलब कुछ नया बंदा है, ये क्यू 250 है कि नहीं, दिस इज क्यू 250, इसका मतलब क्या है, क्यू को रीइश्यू किया है, कितना शेयर्स 250, एज फुल्ली पेड अप एट ए प्राइस ऑफ हाउ मच, 8 पर शेयर। इस केस में डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है क्या,
नहीं, क्यों? अभी भी समझा नहीं, क्लियरली बताओ, अमाउंट के साथ बताओ। 8 में इश्यू कर रहा है, डिस्काउंट में इश्यू करने के कर रहा है बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? हाँ, वेरी गुड। एम का 100 शेयर्स का 3 रुपीज तो मिल गया, वेरी गुड। एन का तो 8 रुपीज मिल गया, तो ये तो मिनिमम 3 रुपीज तो मिल ही गया, तो इश्यू कर रहा है 8 रुपीज में, तो प्रीमियम ही है नेट, है कि नहीं? तो डिस्काउंट तो आएगा ही नहीं कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज विथ नरेशन, क्लियरली बता रहा है वो, अगर नहीं भी बोलेगा एंट्रीज देना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है विदाउट एंट्रीज, तब देने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में दिया, स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में नहीं दिया, कुछ साइलेंट है क्वेश्चन, फिर भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है विदाउट नरेशन, नहीं लिखने से होगा, क्वेश्चन में आपको रिलीफ देना चाहिए। अनलेस रिलीफ नहीं दिया, साइलेंट है, उस केस में लिखना पड़ेगा, टू बी ऑन सेफ साइड, क्लियर? हाँ, इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड रीइश्यू, सिर्फ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ही रिकॉर्ड करना है। बाकी सर मुझे जब इश्यू किया तो वो एंट्रीज भी मैं लिख दूंगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा उसका, क्लियर? जो पूछा है सिर्फ उसी का लिखना है। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, कुछ भी फिगर अराइव किया था आपने, वर्किंग भी क्लियरली दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है? हाँ, बुक इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, जल्दी जाओ। मैं तो पहले का किसी भी कुछ भी दिखाता नहीं हूँ, इश्यू का कुछ भी दिखाते नहीं, आप लोग मुझे एंट्रीज बताओ अभी। इश्यू में क्या किया था, बाद में ड्यू एंट्रीज क्या किया था, वो सब सोच लो दिमाग में। उसके बाद फॉरफीचर एंट्री क्या होगा मुझे बताओ। ठीक है, वो छोड़ दो, मुझे कैसे एंट्री बताओ। फॉरफीचर का पहले क्या करना है, डेबिट करना है इक्विटी शेयर कैप, यस और नो? विथ व्हाट वैल्यू? नॉट फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू बोलना चाहिए उसको। क्या? जब कॉल करेगा तभी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, यस और नो? एग्जांपल, इस केस में फाइनल कॉल को हम कॉल ही नहीं किया, मतलब ड्यू एंट्री पास ही नहीं किया, तो इसका मतलब है हमने फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होता है नॉर्मली? फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होता है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हमने फाइनल कॉल ही नहीं किया, इसका मतलब है ड्यू एंट्री पास ही नहीं किया, ऐसा ना? इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही नहीं किया, मानते हैं कि नहीं? तो उस केस में हम फॉरफीचर के समय जितना बैलेंस है उतना ही रिवर्स करेगा ना, तो ड्यू एंट्री पास ही नहीं किया, इसका मतलब है 4 रुपीज का क्रेडिट हुआ ही नहीं है, तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग है जितना कॉल अप किया अभी तक उतना ही डेबिट होगा फॉरफीचर में, समझ गया? एग्जाम्पल ये मैंने इस केस में कितना होगा, अगर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं सिर्फ अलॉटमेंट ही कॉल किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें कॉल नहीं किया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट करोगे? हाँ, 2400 कैसे है? 300 इंटू 300 शेयर्स इंटू कितना? हाँ, 8 कैसे होगा? 3+5 है, लेकिन फेस वैल्यू करना पड़ेगा ना इक्विटी शेयर कैपिटल में। थ्री प्लस थ्री 6 रुपीज है, 6 इंटू 300 1800 डेबिट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। सर क्यों? प्रीमियम नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? प्रीमियम नहीं होगा। इधर देखो अच्छा से, मैं दोबारा उस क्वेश्चन में जा रहा हूं, देख लो लास्ट क्वेश्चन में, ये लास्ट कॉल को जो है ये ना, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर ये मैं एंट्री ही पास नहीं किया, अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना है बताओ? 2500 होगा। 2500 कैसे आएगा? 500 इंटू एप्लीकेशन में कितना है फेस वैल्यू? 2 रुपीज। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितना है? 3 रुपीज, तो 5 रुपीज है, 2500 होगा। समझ में आ रहा है?
इसको क्यों नहीं लिया? हम कॉल ही नहीं किया। तो कॉल ही नहीं किया इसका मतलब हम ड्यू एंट्री पास नहीं किया बुक्स में। तो अगर कॉल ही बिना करके तुम इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कैसे करोगे पूरा अमाउंट का? समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने बोला केस को एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को क्लियरली। ऐसा आसान में 7 मार्क्स नहीं दे देगा, है कि नहीं? सिनेरियो को एनालाइज करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं फर फीचर में हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल का फेस वैल्यू ही डेबिट होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। समझ गए? अभी इस केस में तो फुल्ली कॉल है कि नहीं? क्वेश्चन फुल्ली कॉल्ड है कि नहीं? फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपीज। तो इसलिए 300 शेयर्स इंटू 10 रुपीज 3000 डेबिट होगा। एनी डाउट स्टिल नाउ? कौन सा? हाँ, जरूरत नहीं है, इधर डायरेक्टली लिख दो। मैं जैसे लिख दो वैसे लिख दो। 300 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा कि नहीं? डेबिट करना है कि नहीं करना है? क्यों? अलॉटमेंट में रिसीव ही नहीं हुआ कुछ भी। वेरी गुड। तो इसलिए कितना है? कितना है? 300 शेयर्स में प्रीमियम कितना है? हाँ, 300 में 2 रुपीज है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम 300, 600 रुपीज आना चाहिए। 1 मिनट रुको। ये एन ने पेमेंट किया है ना? एन ने पेमेंट किया है कि नहीं प्रीमियम? इधर देखो, एम ने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट, लेकिन एन ने किया ना। तो प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ? 200 शेयर्स में रिसीव नहीं हुआ, 100 शेयर्स में रिसीव नहीं हुआ। हाँ, 100 में रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इधर 100 इंटू 2। समझ में आ रहा है क्लियरली? जो रिसीव नहीं हुआ उसी को डेबिट होगा, है कि नहीं? 100 शेयर्स में अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, लेकिन एन ने पेमेंट कर दिया, क्योंकि क्लियरली बोला कॉल मनी पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट पे किया, तो इनडायरेक्टली प्रीमियम पे किया। तो जब प्रीमियम पे किया तो उसको कैसे रिवर्स करोगे? वो प्रीमियम अकाउंट में चले गया पैसा। यस और नो? हाँ। तो अभी इधर 100 इंटू 2। क्लियर इधर तक? नेक्स्ट 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। सर मैं कॉल सीनियर्स लिखता हूं इस केस में, कोई बात नहीं, सेम आएगा। लेकिन 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कौन पेमेंट नहीं किया है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में? एम पेमेंट नहीं किया। कितना शेयर है उसका? 100। अलॉटमेंट मनी कितना है? 5 रुपीज। 100 इंटू 5 रुपीज 500। क्लियर? क्लियर? हाँ। नेक्स्ट 2 इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में कितना जाएगा? हाँ, 300 इंटू 4। सर क्यों? एम भी पेमेंट नहीं किया, एन भी पेमेंट नहीं किया। 100 प्लस 200, 300 शेयर्स है। कॉल मनी कितना है? 4 रुपीज है। तो 300 इंटू 4 रुपीज 1200। समझ गया? नेक्स्ट 2 फॉरफीचर अकाउंट कितना जाएगा? देखो, फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा? जो पेमेंट अभी तक मिला है उतना जाएगा, है कि नहीं? अभी देखो, एम 100 शेयर्स में कितना मिला अभी तक? सिर्फ एप्लीकेशन मिला है। तो 100 इंटू 3 रुपीज कितना है? 300। 300 इधर ऐड कर लो, 300 रखो कैलकुलेटर में, ठीक है? एन कितना पेमेंट किया? 3 प्लस 5 किया ना, 8 रुपीज ना। 8 इंटू 200 पे किया है। सर नो कितना है? 1600। 1600 प्लस वो कितना है? 300, 1900। बट जो प्रीमियम में ऑलरेडी कितना चले गया है? हाँ, कितना चले गया? देखो अच्छे से देखो कितना अमाउंट आ रहा है। देखो 100 रुपीज, 100 शेयर्स है ना। 100 शेयर्स में इसका तो सिर्फ एप्लीकेशन पेमेंट किया है,
ये तो 300 रुपीज है अभी हमारे पास, है कि नहीं। नेक्स्ट 200 शेयर्स, इसमें कितना पेमेंट किया है, 8 रुपीज पेमेंट किया है। तो 8 रुपीज में फेस वैल्यू कितना है, 6 फेस वैल्यू, एग्रीड और नॉट। 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 6 होने से कितना होगा, 2 6 कितना होगा, 1200 होगा, ये 400 होगा, है कि नहीं। सर ये 400 को रिवर्स करना है क्या, हा? नहीं करना है, क्यों, हाँ हमने ड्यू एंट्री पास कर दिया, पेमेंट भी रिसीव हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले गए वो पैसा, उस पैसा को रिवर्स नहीं करना, इसलिए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 200 लिया है, एग्रीड और नॉट। सो इस पैसे इसको हम भूल जाना है, यस और नो, क्योंकि हमने रिसीव कर लिया। सर क्यों, एन ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट के, इसलिए उस पैसा को टच मत करो, यस और नो। अभी कैसा कितना पैसा बचा है, 1500, वो 1500 उधर आएगा, फॉरफिटेड शेयर है, ठीक है। अल्टरनेटिवली बोल रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिवली देखो, ये एंट्री भी हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये दोनों को मिला के कॉल सिनेरियोस बोला है, यस और नो। 1700 टू फॉरफीचर अकाउंट 1500, ये तो मैंने बोला है पहले सब में, यस और नो। सर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, देखो सजेस्टेड आंसर है ये मेरा आंसर नहीं है, सजेस्टेड आंसर है, ये इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया आंसर। उस आंसर में देखो ये दोनों एंट्रीज दिया है, स्टूडेंट ने ये एंट्री भी दिया देगा, फुल मार्क्स दे दो, ये एंट्री भी देगा, फुल मार्क्स दे दो, ऐसा बोल के एवेल्यूशनर को सजेस्टेड आंसर दिया जाएगा। क्या करेगा, सजेस्टेड आंसर्स एवेल्यूशनर्स को देते हैं, वो इस आंसर को रेफर करके ही वो एवेल्यूशन करेगा, समझ गया। तो दोनों है एंट्रीज, जो मैंने बोला कॉल सिनेरियोस, कुछ लोग कॉल सिनेरियोस में ट्रांसफर कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो ये करो, सर मैंने कर दिया तो कॉल सिनेरियोस को क्रेडिट करो। सर क्यों, कॉल सिनेरियोस डेबिट बैलेंस है, उसको जीरो करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, अग्रीड, कन्विंस्ड, एनी डाउट स्टिल नाउ, नो, या वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री क्या था, रीइश्यू के लिए, रीइश्यू के एंट्री पहले क्या होगा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है, पैसा आ रहा है, रीइश्यू एट व्हाट, 8 रुपीज, तो कितना रीइश्यू कर रहा है, 250 शेयर से रीइश्यू कर रहा है, नॉट 300। अच्छे से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, पूरा 300 लिख देगा, एंट्री गलत हो जाएगा, अमाउंट गलत हो जाएगा, पूरा फुल मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 250 इंटू 8 कितना है, 2000, बैंक अकाउंट डेबिट 2000। नेक्स्ट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 250 इंटू 10 रुपीज कितना है, 2500। सर बचा 500 को कहां से हम फिलअप करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, क्यों, 2 रुपीज लॉस है ना, लॉस कहां से भरेगा, फॉरफीचर अकाउंट से, डिस्काउंट नहीं आएगा, अच्छे से देख लो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेगा। सर क्यों, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इस 300 शेयर्स का कितना है पैसा, बताओ मुझे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 250 शेयर्स का कितना अमाउंट है, मुझे बताओ, वो तो चाहिए ना, क्यों चाहिए वो, क्यों चाहिए वो, 1200 कैसे बताओ, ओके ये बोल रहा है 100 का 3 रुपये सर, ओके 100 शेयर्स का 3 रुपया, वेरी गुड, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है ना, ये 300 रुपीज, वेरी गुड, मानता हूं। नेक्स्ट 150 रुपीज का 8 रुपीज रिसीव हुआ, लेकिन 6 रुपीज ही कंसिडर करना है, तो 6 कितना था, 150 शेयर्स में कितना रिसीव हुआ है, 6 रुपीज ही कंसिडर करना है फॉर फीचर के लिए, कितना था ये, 900, ओके वेरी गुड। अभी 100 शेयर्स पूरा इश्यू कर रहा है कि नहीं, तो ये 300 कंसिडर कर लो, 150 शेयर्स में, सॉरी ये 200 शेयर्स ना टोटल,
200 शेयर्स ना, लेकिन आपने बोला रीइश्यू का, वो डायरेक्टली टू, इसमें तो 150 ही ले लो, तो 1200 ही है पैसा, ये बाइफरकेशन है, ये सोना। हाँ, अभी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं इधर, 500, बचा कितना था? हाँ, कितना बचा है? 700 बचा। 1200 से हम सिर्फ कितना यूज किया है? 500। बचा कितना है? 700 को क्या करोगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 700। नरेशन इधर नहीं दिया, लेकिन आप लोग को क्लियरली नरेशन लिखना है। समझ गए? एंट्री समझ गए क्लियरली? सर अभी जो बचा था बैलेंस, उसको भी समझा दीजिए ना, कैसे कितना बचा है, कितना बचा है मुझे बताओ। फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बचा है? 1500 इधर है, इधर डेबिट किया 500, इधर डेबिट किया 700, 1200 डेबिट किया 1500 में से, कितना बचा है? 300 बचा है। सर ये 300 कैसे मैच करेंगे बताइए ना। रीइश्यू कितना नहीं किया? 50 शेयर्स ही बचा है, तो 50 शेयर्स में कितना रिसीव हुआ है पैसा? 6 रुपीज। कितना था? 300 रुपीज। मैच हो रहा है कि नहीं? मैच हो रहा है कि नहीं? ये आप इंश्योर कर सकते हो लास्ट में। समझ गया? 300 फॉरफिट किया, 300 रीइश्यू कर दिया, हेडेक ही नहीं है। जो बैलेंस बच जाएगा पूरा कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा, क्योंकि रीइश्यू करने के लिए है ही नहीं, सब रीइश्यू कर दिया ना, तो सब चले जाएगा कैपिटल रिजर्व। जब वो फॉरफिट किया ज्यादा, रीइश्यू कर रहा है कम, उसके इसमें अच्छे से देखना है। समझ गया? क्रॉस चेक भी कर सकते हो कितना बैलेंस बचा है, तो मेरे पास कितना रीइश्यू करने के लिए और है शेयर 50 है, मैच हो रहा है कि नहीं देखो। 50 इंटू 3 रुपीज मैच हो रहा है कि नहीं? 50 इंटू 6 रुपीज, सॉरी, मैच हो रहा है कि नहीं? 300। हाँ, मेरा आंसर करेक्ट है। ये 150 वाला समझ में नहीं आया, ये तो यम का है, ये किसका है? मैं बताता हूँ क्लियर क्लियर, रुको रुको। 150 वाला समझ में नहीं आया बोल रहे, एक मिनट। यम का कितना शेयर है बोलो अनन्या? यम का 100 ना, यम का कितना है? 200, टोटल कितना है? 300 ना, लेकिन रीइश्यू कर रहे हैं कितना? 250। 250 में से किसका रीइश्यू कर रहा है? यम का 100 कर रहा है, यम का कितना कर रहा है? 150 कर रहा है ना, तो इसलिए 250 रीइश्यू कर रहा है, यम का पूरा शेयर्स कर रहा है बोल रहा है, तो यम का पूरा 100 लेना पड़ेगा। तो बचा कितना? 150। 150 किससे लेना पड़ेगा? यन का शेयर से लेना पड़ेगा, तो वो यन 150 है। समझ गया? हाँ, वेरी गुड। एनी डाउट्स? हाँ, 500 कौन सा? एक मिनट, ये 500। हाँ, ये क्या था? एंट्री रीइश्यू ना। रीइश्यू मतलब क्या था? हमको पैसा आएगा, तो 250 इंटू 8 रुपीज 2000 इधर तक, ठीक है। हम क्रेडिट कितना करेगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू में करना है, तो फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप है, इसमें प्रीमियम कुछ नहीं है, तो फेस वैल्यू में क्रेडिट होना है 2500। यस और नो? तो बाकी जो 500 है वो क्या है? डिस्काउंट माना जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, पहले जो इश्यू किया है उस पैसा से हम वो 500 डेबिट करेंगे। समझ गया? इनडायरेक्टली इधर एक्चुअली डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 500 आना चाहिए, लेकिन हम डिस्काउंट बोल के डेबिट नहीं करेंगे, हम जो ऑलरेडी हमारे पास पैसा है फॉरफीचर अकाउंट में, उस पैसा से हम 500 इधर यूज करेंगे। समझ गया सर? 500 एग्जैक्टली कैसे आया सर? री इश्यू प्राइस है ना, योर फेस वैल्यू माइनस री इश्यू प्राइस। समझ गया? तो डायरेक्ट सर अमाउंट में बता दीजिए वर्किंग में, देखो वर्किंग कितना होगा। 250 शेयर्स इश्यू कर रहा है, यस और नो? डिस्काउंट कितना था? 10 रुपीज फेस वैल्यू है, री इश्यू कर रहे हैं 8 रुपीज में,
तो 2 रुपीज डिस्काउंट है, तो 250 इंटू 2 रुपीज कितना है 500। तो इनडायरेक्टली वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ले लो पैसा। सर वही आई ऑलरेडी हैव कैपिटल प्रॉफिट, नाउ आई कैनॉट डेबिट कैपिटल लॉस फ्रेश। तुम इधर डिस्काउंट बोल के डेबिट कर सकते हो, दैट इज ए कैपिटल लॉस। आई ऑलरेडी हैव कैपिटल विथ मी, कैपिटल प्रॉफिट विथ मी, दोनों दिखा नहीं सकते हो एक ही शेयर का, तो कोई एक दिखा दो। तो इसलिए प्रॉफिट कम करके दिखा रहा हूं। समझ गया, समझ गया? हाँ। एनी डाउट्स? Any doubts before I move to the next sum? This is 7 marks, 3 entries, simple 3 entries. समझ गया? सिंपल 3 एंट्रीज, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है सिंपल 3 एंट्रीज 7 मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट एंट्री मेजर का है, उसमें 2 मार्क मिल जाएगा, 2 इधर 2 2 2 6 मार्क्स। नरेशन फॉर्मेट के लिए 1 मार्क देगा। स्टेप वाइज मार्किंग, सर मुझे यही एंट्री पता है, आपको 2 या 3 मार्क मिल जाएगा। ये दोनों पता नहीं सर, सिर्फ इसी के लिए 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज स्टेप वाइज मार्किंग। हाँ क्लियर? ये वर्किंग नोट देखो नीचे, वर्किंग नोट कैसे लॉस, कैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसका वर्किंग दिखाना पड़ेगा क्लियरली, है कि नहीं? जो हमने किया था वो डायरेक्टली दिखा सकते हो, यही फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसा रूल नहीं है। हाँ अलग से तुमको जो लगता है ऐसा ये फिगर ये कैसे आया डायरेक्टली तुम दिखा दो विथ अमाउंट विथ पर्टिकुलर्स, उसके हिसाब से वो निकाल दो। क्या है? अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ एम 3 रुपीज फॉरफिट किया ना, है कि नहीं? लॉस ऑन रीइश्यू कितना था 2 रुपीज है, 1 रुपी है सरप्लस। ये एन का कितना है फॉरफिट किया है 6 रुपीज है, फेस वैल्यू ही ले लो क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा गया उसको टच नहीं करना है। ठीक है, लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपीज, 4 रुपीज बचेगा, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना था 100 रुपीज में 1 रुपया, 100 शेयर्स का 150 शेयर्स का 4 रुपीज, ये दोनों मिला के नहीं कोई बात नहीं, अलग अलग है, तू तेरे हिसाब से भी दिखा सकता है। ठीक है, जैसा भी हो वो फिक्र आना चाहिए। दिस इज 7 मार्क्स, दिसंबर 2024 में दिए। Any doubts online students? If you have any doubts, otherwise hit on thumbs up button. Very good, very good. ये 520 पे doubt in interest calculation of arrear, illustration number 11. This was resolved or if you still have the doubt? Priyanka? Cleared? Actually, hello. Yes, Priyanka. Yes, I was having the doubt regarding the months they've used. For the second interest calculation, they have taken 2 months, and for the first also, they have taken 2 months. So, 2 are months. they yeah. सेम So डाउट है it is क्या ये जो था? एक मिनट, 11 का हाँ वही 11th का आपने जो डिस्कस किया था। ये जो 25 रुपीज जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स ये हाँ है क्या? हाँ 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 वही हाँ वही वो तो देख लो। बीइंग द हाँ इंटरेस्ट, नरेशन देखने से बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 300 एट द रेट 5% फॉर 2 months, एज्यूमिंग पेमेंट मेड ऑन 30th हाँ अगस्त। राइट। तो तो उन लोगों 30th ने अगस्त फर्स्ट होने से तो जुलाई से 2 लेके महीना होगा। हाँ वही 1 जुलाई से 30 अगस्त तक लिया है शायद। हाँ बट वो लास्ट वाले में फिर उन लोगों ने 1 सितंबर से क्यों लिया फिर? सितंबर कौन सा? ये जो फर्स्ट 25 सितंबर रुपीज यही तो डाउट है। हाँ लेकिन वो और जो सेकंड वाला जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है 2 है ना, ओ 31 उसमें अक्टूबर का। हाँ उसमें उन लोगों ने फिर आपका 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर लिया है।
31 सितंबर से अक्टूबर लिया है। एक मिनट। ये वाला कंफ्यूजन था इसमें। ओके, ये क्या था ये? 3000 शेयर्स है क्या? एक में लास्ट डेट लिया है, एक में फर्स्ट डेट लिया है। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी सी, लेट मी रीड द समन्स। हाँ, ओके। 1 सेकेंड, let me see the summons. Applications were received on for 6000 and allotment was applicants for 2000 were allotted in for those for 3000 shares were allotted 2500 shares and application for 500 shares were rejected. Okay, balance of amount due on allotment was received on 15th June. Calls were made on 1st of July, 1st of August. ओके, दो कॉल्स है। ओके, one shareholder did not pay the first call money on 150 shares which he paid with the final call together with interest at 5%. Another shareholder holding 100 shares did not pay the final call money till end of accounting year which ends on 31st October. फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया, हाँ, तो फाइनल कॉल ड्यू डेट कब है? ड्यू डेट 1 अगस्त है। कॉल्स वेर मेड ऑन 1 अगस्त, ड्यू डेट होगा 30 अगस्त। हाँ, तो उस वे से पहले वाले का भी 31 जुलाई लेना चाहिए था, तो फिर 1 मंथ ही होता है। नहीं नहीं, फर्स्ट का देख लेंगे। जो पहला जो कॉल्स इन एरियर्स है उसमें हाँ 3000 शेयर्स है, यस और नो? 300 शेयर्स है, हाँ 300 शेयर्स अग्रीड। राइट। हाँ, 300 शेयर्स में 5% फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कहाँ से है? हाँ, ये 2 मंथ्स का कंफ्यूजन एक्चुअली है। ये 2 मंथ्स करेक्ट है कि नहीं? ये उस अगर लास्ट वाले के लॉजिक से तो इसका 1 मंथ होना चाहिए, 31 जुलाई से 30 अगस्त 1 मंथ। 31 जुलाई से 31 अगस्त, yes, this should be for 1 month, not 2 months. This is wrong actually. This is wrong. This entry is wrong. This amount is wrong. Yes. इसमें रेक्टिफाई कर लो। एक्चुअली 1 मंथ का होना चाहिए, क्योंकि ड्यू डेट कब है? ड्यू डेट है 31 जुलाई, है कि नहीं? यस प्रियंका? ओके ओके, यही था कंफ्यूजन। हाँ, 31 जुलाई था। मैंने हाँ अभी क्वेश्चन ठीक से देखा, 31 हाँ जुलाई था इसका एक्चुअली ड्यू डेट, है कि नहीं? हाँ फर्स्ट कॉल का। लेकिन 2 मंथ्स कैलकुलेट किया था। इवन इफ यू आर एज्यूमिंग ऑन 30 अगस्त, तो एक ही महीना होगा, नॉट 2 मंथ्स। दैट इज रॉन्ग, अमाउंट गलत है, उसको चेंज कर लो। ठीक है, ये 12.5 होगा, यस और नो? हाँ हाँ, 12 12.5 पॉइंट। होगा। सेकंड का तो 2 मंथ्स होना चाहिए। टू वो मंथ्स ठीक है। कहाँ से है? 2 मंथ्स तो वो ड्यू डेट था एक्चुअली 31 अगस्त ना। सितंबर अक्टूबर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसमें। हम्म, ये तो करेक्ट है 25 रुपीज, लेकिन पहले वाला का 12.5 होना चाहिए। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट है वो। ठीक है, वो 2 मंथ्स का नहीं, 2 मंथ्स गलत है। 31 जुलाई से कंसिडर करेगा तो 31 अगस्त का एक ही महीना होगा, वो गलत है। उसको अमाउंट चेंज कर लो, बुक में 12.5 लिख दो। क्लियर विद दिस? ओके या यस। बुक में एरर्स मिलेगा, कहीं पे भी एरर्स होता है बुक तो, ठीक है। बुक में कोई जैसा कोई स्टूडेंट या कोई फैकल्टी बोलेगा रेक्टिफाई करने के लिए, तभी रेक्टिफाई करता है। ठीक है, बुक में जो है वो हमेशा करेक्ट नहीं है। ठीक है, इस केस में क्लियरली बताया था। ठीक है, 31 जुलाई ड्यू डेट होगा, 1 जुलाई से कंसिडर नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, या क्या बोलो? ट्वेंटी फाइव रॉन्ग है। 30 अगस्त में जो एंट्री है 30 का, उसमें रॉन्ग है, 12.5 होना चाहिए।
सर क्यों? 1 मंथ ड्यू है, वही है। तो 1 मंथ ड्यू कैलकुलेट करो, 300 शेयर्स इंटू 10 रुपीज इंटू 5% इंटू 1/12 मीन्स डिवाइड बाई 12। 150 डिवाइड बाई 12 करो, 12.5 आया कि नहीं? हाँ, 12.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज 7 marks and I am showing you another question on 7 marks. ये देखो, ये सम देखो, फर फीचर रीइश्यू प्लस राइट्स इश्यू बोल के है, उसको भी मिला के 7 मार्क्स दिया है। दिसंबर 2023 में अटेम्प्ट में दिया है। देखो 7 मार्क्स, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, रीड राम, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने बोला 30 अगस्त में जो एंट्री था वो 12.5 रुपीज होना चाहिए। 30 अगस्त में जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, बुक में गलत है, ट्रस्ट में वो सच में गलत है। 12.5 रुपीज चेंज कर लो उसको, ठीक है? चेंज किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? हाँ, 12.5 गलत दिया है। हाँ, नेक्स्ट, ओके। ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो एमओए में जाएगा ना, कैपिटल क्लॉज एक रहता है, इसका मतलब है वो लाइफ टाइम में उतना कैपिटल वो इश्यू कर सकता है, मतलब 1,50,000 शेयर्स लाइफ टाइम में वो इश्यू कर सकता है। अभी कितना इश्यू कर रहा है देखो, द कंपनी हैज टेकन द फॉलोइंग डिसीजंस। हाँ, इश्यू फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू कितना है बोलो मुझे? हाँ, फेस वैल्यू इधर है देखो, 100 रुपीज, ठीक है। अभी ये तो ये 3000 शेयर्स है जो फॉरफिट करने के लिए बोल रहा है, ये इश्यूड एट प्रीमियम है क्या? ये इश्यूड एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो कैसे है बताओ? 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना है? 100 रुपीज है कि नहीं? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये 50 रुपीज में क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों है, मानना पड़ेगा। सर अलॉटमेंट में प्रीमियम हो सकते हैं ना? अरे होने से तो टोटल मिला के 100 क्रॉस होगा ना। 100 क्रॉस नहीं हुआ मतलब क्या है? फेस वैल्यू पे इश्यू किया है तो प्रीमियम का बात ही नहीं आएगा, सिंपल है, क्लियर। पेमेंट अभी तक कितना किया? 50। कितना पेमेंट नहीं किया? 50। कॉल्ड अप कितना है? हाँ, 100 कॉल किया, कैसे पता चला? फुल्ली कॉल्ड अप, वेरी गुड अनन्या, फुल्ली कॉल्ड अप, क्वेश्चन में क्लियरली बताया, फुल्ली कॉल्ड अप। अच्छे से देखो, कहीं पे मिस हो गया तो हो गया, कॉल पूरा किया तो तभी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरा अमाउंट आएगा रीइश्यू फॉरफीचर एंट्री में। अच्छे से देख लो, हाँ। तो इस पार्ट को हम एंट्री पास कर देंगे पहले, ठीक है। इसका एंट्री कितना है देखो, फर्स्ट पॉइंट का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना शेयर है? 3000 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज, कितना आएगा? 3 lakhs। सिंपल चीज है कि नहीं? 2 प्रीमियम कुछ है क्या इस केस में? नहीं है, सिंपली छोड़ दो। 2 कॉल्स इन एरियर्स करो क्रेडिट, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी क्रेडिट करो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट कितना करेगा? जो पेमेंट नहीं किया अभी तक, वो कितना पेमेंट नहीं किया? 30 प्लस 20 कितना? 50। तो 1,50,000 डायरेक्टली चले जाएगा, किसमें? कॉल्स इन एरियर्स में क्रेडिट होगा, क्लियर इधर तक। नेक्स्ट, 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना है? अभी तक पैसा कितना मिला? 50 रुपीज मिला, तो 3000 इंटू 50 रुपीज, 1,50,000, क्लियर इधर तक? क्लियर है?
Simple entry. Next. 6,000 equity shares of 80 rupees per share paid up are to be forfeited for non-payment of final call. फाइनल कॉल कितना था? 20 रुपीज पेमेंट नहीं किया, लेकिन अभी तक कितना पेमेंट किया है? 80 रुपीज में क्या 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 है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलके 50 है, फर्स्ट कॉल 30 है, टोटल मिला के 80 है. 80 अभी तक पेमेंट किया है, 20 पेमेंट नहीं किया है. हाँ, क्लियर? हाँ, अभी इसका एंट्री क्या आएगा बताओ मुझे, मैं नहीं दिखाता हूँ, एंट्री बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? 6,000 इंटू 100, 6 lakhs होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट. टू कॉल सिनेरियस डेबिट करो या टू फाइनल कॉल. वेरी गुड. फाइनल कॉल क्रेडिट करो, कितना आएगा? कैसे अमाउंट बताओ? 6,000 शेयर्स इंटू 20, 1,20,000 क्रेडिट होगा. नेक्स्ट. टू फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा? 6,000 शेयर्स इंटू 80 रुपीज, 4,80,000 जाएगा. एंट्री देखो, 6 लाख, 1,20,000, 4,80,000. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट. अभी मुझे बताओ, ऑल द 9,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 90 रुपीज पर शेयर. बैंक अकाउंट डेबिट बोलो. 8,10,000. वेरी गुड. 9,000 इंटू 90 रुपीज, 8,10,000. नेक्स्ट. टू कैपिटल रिजर्व अभी नहीं आएगा ना रीइश्यू में. कैपिटल रिजर्व एंट्री नेक्स्ट में जाएगा. हाँ. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा. 9,000 इंटू 100 रुपीज कितना है? 9 लाख. तो 8,10,000 डेबिट हुआ, 9 लाख क्रेडिट हुआ. कितना बचा है? 90,000. कैसे आया? 9,000 इंटू 10 रुपीज. वो कहां से लेगा? फॉरफीचर अकाउंट से लेगा. तो एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 8,10,000, फॉरफीचर अकाउंट 90,000, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9 लाख. क्लियर? हाँ. अभी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है देखो, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है अभी? इधर 1,50,000 है, इधर 4,80,000 है. हमने यूज किया 90,000. बचा कितना है? हाँ, 5,40,000 में कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? पूरा जाएगा. क्यों? हाँ. हाँ, बोलो राम. हाँ, समझा नहीं, बोलो. जो बैलेंस है सब चले जाएगा या कुछ पार्टली जाएगा या कितना है? सब चले जाएगा. क्यों? हाँ, पूरा रीइश्यू कर दिया. 9,000 फॉरफिट किया, 9,000 रीइश्यू कर दिया. तो जो भी बैलेंस है सब कुछ कैपिटल रिजर्व में जाना है. बैलेंस जो बचा है सब. बैलेंस कितना बचा है? 1,50,000 इधर, 3,000 शेयर्स में, 6,000 में 4,80,000, टोटल मिला के कितना है? 630. 630 में से 90,000 यूज हुआ है, बचा कितना है? 540. कुछ रीइश्यू के लिए और बाकी है क्या? नहीं. जो 540 सब चले जाएगा. देखो 540 फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट बैलेंस है ना इधर, उसको जीरो करने के लिए क्या करना है? डेबिट करो. जो क्रेडिट किसको देगा? कैपिटल रिजर्व को देगा. समझ गया? एनी डाउट्स? टेल मी एनी डाउट्स. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज प्रेस ऑन थम्स अप बटन. क्लियर? इधर तक आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स ही मिलेगा, मतलब 6 मार्क्स आसपास मिल जाएगा. सर क्यों? लास्ट एक और एंट्री है, राइट्स इश्यू. वी विल डिस्कस दैट नेक्स्ट. राइट्स इश्यू का कॉन्सेप्ट में मैं घुसा नहीं, तो उसको कंबाइन करके दे दिया. देखो क्वेश्चन कैसे दिया. तुमको एक कॉन्सेप्ट से नहीं देगा तो 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के भी दे सकते हैं 7 मार्क्स. है कि नहीं? हाँ. एनी डाउट्स? आई डिड नॉट सी एनी थम्स अप बटन. एनी डाउट्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
नो डाउट्स, वेरी गुड। क्वेश्चन देखना है क्या? हाँ, क्वेश्चन ये ले लो, दिसंबर 2023। इसमें ये क्वेश्चन दिया, फॉर फ्यूचर प्लस रीइश्यू प्लस राइट्स इश्यू के ऊपर 7 मार्क्स दिया। देखो इतना कंजूसी है। ये मैं भेजता हूँ, लेकिन चैप्टर एंड में भेजता हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर लूँगा। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर लूँगा। टाइम कितना था? 6:50 हुआ है, 10 मिनट और है, रुको। पहले छोड़ता नहीं हूँ मैं, एक्स्ट्रा लेता हूँ। कहाँ है पेन? का है, मैंने छोड़ दिया कहीं पे। पेन का है पे? हाँ हाँ, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है, उसी में जा रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब क्या है? ए लिमिटेड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब उसका एमओए क्लॉज में 1,50,000 शेयर इश्यू कर सकता है पूरा लाइफ टाइम में। उसके बढ़ा नहीं सकता है। अगर बढ़ाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एमओए में एक क्लॉज में अल्टर कर सकते हैं। एओए में तो डेली ऑपरेशंस का होता है, जो फॉरफीचर के लिए क्लॉज होना चाहिए, तभी फॉरफिट कर पाओगे। ये वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो अलग है। वही तो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीचर के लिए क्लॉज होना चाहिए। ये एक पॉइंट था मैंने बोला। दूसरा है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का रेट्स जो था वो अगर उधर मेंशन नहीं है तो एक्ट अप्लाई होगा। ये दो ही तो मैंने बोला है, और क्या बोला है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यही बोला है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलग है, ये तो मैं पूरा लाइफ टाइम में जो रेस कर सकते हैं वो कैपिटल, दिस 1,50,000। समझ गया? अभी कितना कैपिटल इश्यू किया था सर? क्वेश्चन में तो क्लैरिटी दिया नहीं। समझ गया? जो इश्यू किया था उसमें से 9,000 फॉरफिट कर रहा है। कितना इश्यू किया मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली इश्यू कैपिटल विल बी लेस देन और इक्वल टू, इट कैन बी इक्वल टू ऑल्सो, क्योंकि पूरा इश्यू कर दिया होगा। आई डोंट नो, है कि नहीं? हाँ, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कल सुबह तक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। हाँ, ये वाला एक बार रेफर कर लेना। 7 मार्क्स क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो आया था फॉर फीचर वाला इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है। फॉर फीचर एंड रीइश्यू में जो बाकी जो सम्स है ट्राई कर लेना। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाकी जो सम्स है ट्राई कर लो। सिमिलरली आज जैसा जो डाउट्स आया था हम डिस्कस करेंगे, अगर डाउट आया तो। ठीक है, ब्लाइंडली जो बुक में है वो फॉलो मत करो, कॉन्सेप्चुअली देख लो क्यों ये हुआ है। अगर डाउट आया तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नी डाउट्स? हाँ, इसका होमवर्क ले लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? फर्दर पब्लिक ऑफर एंड राइट्स इश्यू। ठीक है, राइट्स इश्यू ये भी एक इम्पोर्टेंट मॉडल है। ठीक है, राइट्स इश्यू, बट छोटा सा ही है, मतलब ज़्यादा सम्स नहीं है, वेरी लेस सम्स। सब प्रैक्टिकल आएगा मैक्सिमम, देख ले मैं दिखा दूंगा। मैंने तो 3 क्वेश्चंस बहुत रेयर देखा है, मैं तो देखा भी नहीं 5 अटेम्प्ट्स में। सब प्रैक्टिकल है। हाँ,
हाँ, थ्योरी पूछना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पूछ सकता है, उसी में स्कोप है। बाकी में भी पूछ नहीं पूछेगा सर, पूछ सकते हैं। मुझे मुझे अगर देना है तो जो सेक्शन 54 है दे दो, तो दे देता हूँ। सेक्शन 54 क्या है एक्सप्लेन करो, 4 मार्क्स या कुछ देना चाहते हैं तो कहीं कहाँ से भी दे सकते हैं थ्योरी, ठीक है, बट मैक्सिमम नहीं आएगा, 95% नहीं आएगा, 5% चांस है देने का। क्लियर? थ्योरी देने से थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बट मैक्सिमम नहीं देगा, 95% नहीं देगा। हाँ है, इंडेस है जो लास्ट चैप्टर है ना। हाँ उसमें एक्चुअली इंडेस है ग्रुप में, देखते हैं। एस अलग है, इंडेस अलग है, देखते हैं बाद में क्या था, अलग अलग मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है, उस चैप्टर में हम जाएंगे। हाँ ठीक है। क्यों दिया मुझे पता नहीं, मैं सिलेबस में क्यों दिया देना, मेरे हिसाब से तो कुछ इधर कवर किया, कुछ फाइनल में कवर करेगा। फाइनल भी तो है ना, फाइनल में उधर वो कवर कर देगा बाकी जो है। अल्टीमेटली पास आउट होने के पहले, मतलब क्वालिफाई होने के पहले जानना चाहिए सभी चीज, ठीक है, थोड़ा इधर कवर कर लिए, ठीक है। या कल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राइट्स इश्यू का। देखो राइट्स इश्यू इधर एक 7 मार्क्स दिसंबर 2023 में, जून 2024 में 7 मार्क्स राइट्स इश्यू में, है कि नहीं? और इधर एक पोर्शन भी दिया है इसमें राइट्स इश्यू एक और, टोटल 3 सम है कि नहीं? 7 इसमें अगर 2 मार्क्स कंसिडर करेगा, 7 14, 14 प्लस 2 19, 20 मार्क्स लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में दे दिए, ठीक है, इसी मॉडल से। ठीक है, राइट्स इश्यू हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई हैव स्टिल 4 मिनट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई विल टेक द क्वेश्चंस। प्रैक्टिस तो कर लो, हाँ, कॉन्सेप्चुअली समझ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है सर। प्रैक्टिस कैसे करेंगे ना, एक मैंने हर बैच में बोलता हूँ, इधर देखो, जो भी सम है ये आंसर भी मिलेगा तुमको बुक में, आंसर भी मिलेगा, यस और नो। तुम प्रैक्टिस करना है तो बुक में ही प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली भी प्रैक्टिस कर सकता है कि नहीं? वर्चुअली सर, वर्चुअली कैसे है तुम देख लो, सोच लो, इक्विटी शेयर कैपिटल इधर है, मैंने प्रैक्टिस कर दिया, मतलब 3 लाख है, मुझे मेरे हिसाब से भी 3 लाख आ गया, तुम इधर ऑडिट टिक मार दो, ऐसा क्या बोलते हैं इसको, ऑडिट टिक बोलते हैं, ये वाला ऑडिट टिक। क्या था ये नहीं, ये नॉर्मल टिक है, ये नहीं, इसको ऑडिट टिक बोलते हैं। जनरली हम जहाँ पे ऑडिट में जाता है ऐसा करता है ऑडिट टिक, इसका मतलब है कोई ने क्वालिफाइड अकाउंटेंट ने वेरीफाई किया, मतलब इट सिग्निफाइज दैट। ओके सर, कहीं पे लिखा है कि लॉ में नहीं लिखा, बट जनरल प्रैक्टिस है ये, ठीक है। ऐसा तुम देख लो 3 लाख का, हाँ मुझे मैच हो गया, ये 1,50,000, अच्छा कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ऐसा वर्चुअल भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन देख के। हाँ सेकंड क्वेश्चन 6,000, अच्छा 6,000 तो फॉरफिट किया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, तो फुल्ली कॉल्ड अप है तो 100 रुपीज़, हाँ ये मैच हो गया। कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा, 20 रुपीज़ जाएगा, ये तो मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। ऐसा टिक करो, प्रैक्टिस हो जाए, समझ गया? तो प्रैक्टिस करने से तो बहुत टाइम लगेगा ना, वर्चुअली एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। बुक में बहुत टिक्स देखना है, मैं तो कभी देखता हूँ ना, टिक्स मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। वाह अरे बुक तो तेरा है, बुक तो थोड़ी तुम पब्लिश कर रहे हो, बुक तुमको दे दिया ना, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, तुम कर लो, कोई बात नहीं, क्वालिफाइड समझ लो। इस गुरु इस मतलब इस कोर्स में ले लिया एडमिशन, समझ लो, ट्राई करो लास्ट मोमेंट तक क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड समझ लो। हाँ आगे आ जाएगा, वही सही है, ठीक है।
ऐसे वर्चुअली प्रैक्टिस कर लो, तब इस टिक होगा तब फुल्ली सेटिस्फाइड हो तभी टिक कर लो। टिक नहीं है उधर डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे उसको, बुक में पता चल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? जो मैंने बोला था उसको क्लास CW बोल के दे दो, जो आप मैंने होमवर्क दिया था HW बोल के दे दो। जो मैंने CW बोल के दिया है वो बेस सम है, एग्जाम के पहले उसको रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब मॉडल में एटलीस्ट मैं एक सम ट्राई करता हूँ बोलने के लिए, तो वो बेस सम को हमेशा एग्जाम के पहले टाइम नहीं मिलेगा इतना। सभी सम्स देखने का टाइम मिलेगा क्या? एटलीस्ट बेस सम देख के तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए ये सब मार्किंग कर लो बुक में अच्छे से, इट विल बी यूजफुल टू यू। ओके, थैंक यू। एग्जैक्टली 7